वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी बात आपको बताने से पहले सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं ऊपर वाले का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि उसने मुझे सेकंड लाइफ दी। अब मैं आपको सब कुछ बताने से पहले यही इसलिए ये सब कह रही हूँ क्योंकि पता नहीं मैं खुल के आप सबसे अपनी बातें शेयर कर पाऊँगी या नहीं। कि ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होता है, मतलब अच्छा भी और बुरा भी। सभी के साथ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। तो मैं अपनी लाइफ का एक ऐसा सच बताने जा रही हूँ, मतलब कि आपको, मुझे नहीं पता बिलीव होगा नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को बिलीव होता है, क्योंकि मेरी एज ही ऐसी है। इसमें 22 साल की हूँ, तो मुझे कोई समझता नहीं कि तुमने भी इतना कुछ झेला है या फिर तुम्हारे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। ये तो सब चीज़ किस्मत के अकॉर्डिंग होती है। हमारा तो किसी चीज़ पे कोई ज़ोर है ही नहीं। जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। तो आपको बताने का यही वो है कि मतलब जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली व्लॉगिंग और रील्स चालू किए हैं, जबकि मैं कुछ गलत चीज़ें नहीं, उसमें अच्छी ही अल्लाह की ही बातें बोलती हूँ। बट मुझे डर लगता है कि कभी कोई कुछ गलत ना बोल दे, क्योंकि ऐसा होता है ना, क्योंकि लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं और पॉजिटिव भी कमेंट करते हैं। तो मुझे नेगेटिव कमेंट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और ये होता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही तो लोग मुझे गलत क्यों कह रहे हैं। तो बस इसीलिए क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि अगर कोई मुझे कुछ गलत बोलेगा तो मैं एकदम रोने लग जाऊँगी। मुझे ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त होती। तो इसलिए मैं पहले ही अपनी कंडीशन बता देती हूँ, ताकि कोई मुझे गलत ना ही बोले तो ज़्यादा मतलब अच्छा रहेगा। मुझे भी दुख ना हो और आप सब भी अपनी तरफ से कुछ ना गलत बोलो मुझे, ना कुछ नेगेटिव कमेंट्स वगैरह करो। 2022 में मेरे साथ एक रिसेंटली, मतलब अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, अभी भी ट्रीटमेंट मेरा चल ही रहा है। 2022 की बात है। काफ़ी टाइम से मैं बीमार चल रही थी, तो काफ़ी इलाज वगैरह हुआ मेरे। किसी ने बोला इन्फेक्शन है, किसी ने बोला कि आपके टीवी है। मैंने हर चीज़ कंप्लीट, मम्मी ने टेस्ट वगैरह करवाए, मुझे हर जगह दिखाया। मम्मी, अम्मी और अब्बू जी ने मुझे ऐसी कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जहाँ मुझे ना दिखाया हो। क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू क्या, हर किसी के अम्मी अब्बू यही चाहते हैं कि उनके बच्चे ठीक रहें, सही सलामत रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे अम्मी अब्बू ने इतना ज़्यादा मेरे लिए किया है कि मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूँ ना उतना कम है। मैं उनको 1% भी नहीं दे सकती जितना उन्होंने मेरे लिए किया है। मुझे पता है उन्होंने अपनी नींद कैसे ख़राब करी है, कैसे उन्होंने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी, मतलब बहुत ज़्यादा घर के हालात कैसे हो गए मेरी वजह से। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। मेरे दर्द हुआ, मैं इतना ज़्यादा रोई हूँ। मैं इमरजेंसी में, लोग 1 बार जाते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। मैं दिन में 4-4 बार इमरजेंसी गई थी, और मेरी हालत इतनी गंदी हो गई थी, मतलब ना डॉक्टर समझ पा रहे थे कि क्या इसको दिक्कत है, ना कोई, मतलब किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि मतलब मुझे क्या परेशानी है। तो फिर मेरा टेस्ट वगैरह कंटिन्यू चलते रहे, 2 साल तक चले। फिर 2022 में रिसेंट डॉक्टर ने बोला कि आपके गाँठ है। तो जब डॉक्टर ने गाँठ बोला तो थोड़ा मम्मी भी हैरान, और मम्मी ने डॉक्टर ने पहले यही बोला कि टीवी की गाँठ है। तो हम सब ने टीवी का भी 3 बार चेकअप कराया। 3 बार चेकअप कराने के बाद भी वो नेगेटिव आ रहा था। तो फिर हम कन्फ्यूज़ हो गए, और फिर थोड़ा घबराहट भी होने लगी, जब टीवी की भी नहीं है तो ये किस चीज़ से दिक्कत है। क्योंकि जब मेरे दर्द होता था, मैं ऐसे तड़पती थी, मतलब जैसे मछली तड़पती है। जिस वार्ड में मैं एडमिट रही हूँ 1 महीने, वहाँ पर मतलब लोग 7-7 महीने के थे। लेकिन सबने सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पर पूरे वार्ड में सबसे कम एज मेरी थी, तो मेरा ही ऑपरेशन सबसे पहले हुआ था। तो मैं ऐसे तड़पती थी जैसे कि मछली। मछली तड़पती है ना, आप समझो, ऐसे तड़पती थी मैं, ऐसे रोती थी। मेरे सुबह 4 इंजेक्शन, दोपहर 4 इंजेक्शन, शाम को ऐसे इंजेक्शन लगते थे। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि नहीं, इनको कोई बड़ी ही परेशानी है, आप इनका टेस्ट करवाओ। जब मेरे कोलोनोस्कोपी टेस्ट हुआ मेरा, उसमें मेरे को मतलब कैंसर की बीमारी आई थी। तो फिर सब घर, मतलब ऐसा हो गया था पूरा, मतलब सब ऐसे हो गए थे ना, बहुत ज़्यादा घर अजीब सा हो गया था उस टाइम। हालात ऐसे थे कि बस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही क्या गलत। मम्मी पापा ने, मुझे किसी ने ऐसा फ़ील नहीं कराया कि वो मुझसे, मतलब मैं ऐसे रोऊँ या मैं डरूँ। सब ने मुझे इतनी हिम्मत दी, सब ने मेरे लिए दुआएँ करी। मेरे लिए हर किसी ने दुआएँ करी। ये दुआओं का ही नतीजा है जो आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। अल्लाह करे ये बीमारी, ये दिन किसी को भी ना दिखाए।
बाद फिर मतलब जब घर में थोड़ा ऐसे हुआ तो पापा ने फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बात की, सब जगह बात की कि ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टर ने कि इनका ऑपरेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि वो गांठ थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। क्योंकि ये स्टेज पे ये जो कैंसर होता है वो लास्ट स्टेज पर ही आके पता चलता है। और क्या कहते हैं, इसमें ना एक ये सिस्टम है कि मतलब ये एकदम बड़ी होती है गांठ, पता नहीं चलता। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई थी। पहले मुझे जब मेरे दर्द होता था तो मुझे कुछ भी नहीं फील होता था, फिर वो एकदम से इतनी बड़ी हो गई, फिर मुझे फील होने लगा। फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए मुझे एडमिट किया, मैं एडमिट रही वहाँ पर 1 महीना। 1 महीने में मैं ऐसे हो गई थी, बिल्कुल लकड़ी। आप समझ रहे हो, जब इंसान बीमार होता है ना उसे खाना पसंद होता है, ना कुछ खाना पीना पसंद होता है। तो ऐसी मेरी हालत हो गई थी। साथ साथ मेरे अम्मी अब्बू की, उन्होंने जितनी परेशानियां झेली हैं, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ इतनी परेशानियां कोई नहीं झेल सकता। उन्होंने मेरे लिए जो किया है, मैं मरते दम तक भी उसका एहसान मैं कुछ भी नहीं कर सकती, उसका 1% भी। मगर हाँ, बस ये दुआ मांगती हूँ कि मेरे अम्मी अब्बू को सलामत रखे। मैंने वो दिन देखे हैं ना, तो मेरे साथ साथ मेरी अम्मी भी ज़मीन पर सोती थी और मैं बेड पर सोती थी। मुझे सबसे ज़्यादा यही जल्दी थी हॉस्पिटल से निकलने की, कि या अल्लाह मुझे हॉस्पिटल से घर भेज दे, क्योंकि मैं तो बेड पे हूँ, मेरी मम्मी नीचे है। ये मुझे ऑपरेशन की भी इतनी तकलीफ़ नहीं थी जितना तकलीफ़ मुझे अम्मी की ये चीज़ देती थी। तो मैं इसलिए ही ज़्यादा रोती थी। फिर मेरे को कीमो वगैरह चढ़ी, ऑपरेशन हुआ मेरा। फिर जो कीमो चढ़ी हैं उससे तो अल्लाह का शुक्र है मेरे बाल नहीं उतरे। अल्लाह का बहुत बहुत लाख शुक्र है कि मेरे बाल वगैरह नहीं उतरे, ना मेरे आईब्रोज़ वगैरह उड़ी। जैसे कि होता है कीमो, मेरी उम्र ही इतनी कम थी कि अल्हम्दुलिल्लाह से डॉक्टर ने भी बहुत केयरफुली इलाज किया। सब डॉक्टर मुझसे बहुत मोहब्बत से बात करते थे, मतलब बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। मैं उनके लिए बच्ची थी, क्योंकि सब इतने एज के थे वहाँ पर। बस मैं ही थी जो वहाँ 20 साल की थी। अब मैं 22 साल की हूँ, तो वहाँ मैं उस टाइम 20 साल की थी। तो मेरा ट्रीटमेंट अभी रुका नहीं है, ये ट्रीटमेंट कम से कम 10 साल चलता है, ताकि ये बीमारी को बोलते हैं ये रिसेंटली दोबारा आ जाती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह तौबा कि ये कभी भी किसी को दोबारा या हो, या फिर ये बीमारी ही हो, क्योंकि पहले ये बहुत ज़्यादा बुजुर्गों में होती थी। अब छोटे छोटे बच्चे, जब मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पर बिल्कुल 9-9 साल के, 5-5 साल के बच्चे वहाँ पे। तो मुझे अपनी तकलीफ़ से ज़्यादा उनकी तकलीफ़ फ़ील होती है कि मतलब इन बच्चों की क्या गलती है। यही बोलते हैं ना सब कि जब किसी को कोई बीमारी होती है तो हमने ऐसा क्या किया। ये तो कुछ नहीं कह सकते, बस बीमारी एक आज़माइश है जो अल्लाह ताला देता है सबको। तो मैंने तो इस पे अल्लाह के शुक्र से मैंने अपने बहुत ज़्यादा देखभाल करके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को ठीक कर लिया है। मेरा ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, टेस्ट अभी बंद नहीं होंगे। आप सभी मेरे लिए दुआ करिए कि मैं हमेशा ऐसे ही सलामत रहूं और कभी भी किसी को भी ये बीमारी ना हो दोबारा। और फिर अब मुझे ये चीज़ इसलिए मैंने बताई आप सबको, मैं कभी शेयर नहीं करती। लोग बोलते हैं कि ये अपनी बात शेयर करके ये करना चाह रही हो, मैं कुछ नहीं करना चाह रही। बस मुझे ये है कि कोई भी मुझे नेगेटिव ना बोले, इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि मैं किसी को ना उल्टा बोलती हूँ, तो मुझे उल्टा सुनने की भी आदत, मतलब कोई गलत बोले ना तो मेरे आंसू निकल जाते हैं। मुझे नहीं है बिल्कुल भी गलत सुनने की आदत। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मैं इतना शुक्र अदा करती हूँ, इतना ज़्यादा, कि जहाँ सब ने जवाब दे दिया था वहाँ मेरा अल्लाह ने, सब बोल रहे थे कि ये नहीं बचेगी नहीं बचेगी, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी। मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और ये चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे इस दुनिया से बिल्कुल दूर कर दे और मुझे अपने सजदे की तौफीक दे दे और अपने अल्लाह अल्लाह करूँ बस मैं। मुझे दुनिया नहीं चाहिए। मैंने दोस्ती हर चीज़ निभा के देख ली, सब ये सब दिखावा है। कोई अपना नहीं होता। अम्मी अब्बू अपना परिवार ही सिर्फ अपना होता है, इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। मैंने सबके रियल फेस देख लिए हैं, तो मुझे अब किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे अम्मी अब्बू सलामत रहें, मेरी बहनें मेरे भाई मेरे साथ रहें, मुझे दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए। और मुझे बस अल्लाह अपने दीन पे मेरा दिल ऐसा कर दे कि मेरा दीन पे रहे। मैं दुनिया में सबका साथ छोड़ना चाहती हूँ। मैंने सब देख लिया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। बस सिर्फ मुझे मेरे अम्मी अब्बू का साथ चाहिए। और आप सब दुआ करिए कि मेरे अम्मी अब्बू हमेशा सलामत रहें। और ये बस इतना ही कहना चाहती हूँ। आप मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। मुझे व्लॉग वगैरह का भी शौक़ नहीं है, लेकिन मैं इसलिए व्लॉग वगैरह स्टार्ट किया है मैंने कि मैं घर में रहती हूँ। मैंने जॉब भी करके देख ली, जॉब भी नहीं मैं जा सकती। मैं वहाँ पर भी मतलब मुझे कभी बीपी लो हो जाता है, कभी चक्कर आ जाते हैं, कभी वॉमिट हो जाती है।
तो उन्होंने जॉब भी मैंने 2-3 बार ही ट्राई किया। उन्होंने मुझे ये बोला कि नहीं, अभी आप 3-4 साल घर ही रेस्ट करिए। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा व्लॉगिंग वगैरह अल्लाह की बातें ही डाल देती हूँ या कर लेती हूँ। तो इसलिए ही मैंने व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट किया है। तो आप सब दुआ करिएगा, सबकी अम्मी अब्बू सलामत रहें, सब अच्छे से रहें। और हालात अच्छे बुरे आ जाते हैं, लेकिन हमें हर चीज़ में सब्र रखना है और हर चीज़ का सामना अच्छे से करना है। तो आप भी अपना ध्यान रखिए सब, और ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहिए और मुझे इतना ही प्यार देना जितना कि आप सबको देते हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये बात अच्छी लगेगी और मुझे कोई भी नेगेटिव नहीं बोलेगा। प्लीज़ ये चीज़ मत करना मेरे साथ नेगेटिव वाली, क्योंकि इस चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। बाकी सब अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बस इतना ही बात बता सकती हूँ। बाकी अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अभी मुझे हर मंथ जाना पड़ता है हॉस्पिटल, मुझे टेस्ट चल रहे हैं। अभी मैंने 2 मंथ से मैं हॉस्पिटल नहीं गई हूँ क्योंकि अम्मी जी की तबीयत ख़राब है। बाकी मैं आपको अपडेट दूँगी कि मेरा हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं आगे भी आपको बताती रहूँगी। आप सब बेफ़िक्र रहिए और मुझे दुआ देते रहिए। मैं अच्छे से रहूँ, अपने अम्मी अब्बू के साथ अपनी फैमिली में खुश रहूँ। आप सब भी खुश रहिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू।